हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताई थी टेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो मैं आगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले गाइस मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें और वीडियो को अपने जो है फ्रेंड या रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको भी ग्रामर पढ़नी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आगे। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये आपको थोड़ा सा टफ जा सकता है बाकी टेंस के मुकाबले। तो देखो अफर्मेटिव, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन हैज़ बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और जो है सिंस और फॉर। ठीक है, तो यहाँ आपको सिंस और फॉर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमको टाइम नोट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो नेगेटिव बनाने के टाइम पे हमको जो है सब्जेक्ट हम पहले लेंगे, फिर जो है हम नॉट कहाँ पे यूज़ करेंगे वो आप ध्यान से देख ले। हैव नॉट बीन मतलब कि है और बीन के बीच में हमारा जो है नॉट लगेगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैसे ही हैज़ नॉट बीन, ठीक है, मतलब हैज़ और बीन के बीच में हमारा यहाँ भी जो है नॉट ऐड हो गया। अब जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में हैव सामने आएगा, देन हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर बीन लगा के वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर और क्वेश्चन का मार्क। हमारा क्वेश्चन का मार्क जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हम जो सिंस और फॉर यूज़ कर रहे हैं वो क्या है और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, देखिए सिंस और फॉर दोनों का ही मतलब होता है से, मतलब कि हम समय के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम 2 बजे से सो रहे हैं, हम 3 बजे से खाना खा रहे हैं या हम 4 घंटे से सफ़र कर रहे हैं, तो ये जो टाइम मतलब हमारा कोई कार्य शुरू हुआ है वो कब से शुरू हुआ है इस बात को बताने के लिए हम जो है से का प्रयोग करते हैं, जो कि सिंस और फॉर पे हम लिखते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो दोनों के लिए दिन, दिनांक, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि की विशेषता को बताने के लिए जो है हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दिन, दिनांक, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि की विशेषता को बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब हम सिंस का प्रयोग करते हैं तो हमारा इसमें समय चेंज नहीं होता। मैं इसका आपको आगे एग्जाम्पल बताऊंगी कि आपका समय चेंज कैसे नहीं होता है। ठीक है, अब हम फॉर कब यूज़ करते हैं। फॉर भी जो है दिन, दिनांक, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, बट इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें समय बदलता है। ठीक है, बाकी वही है कि दिन, दिनांक, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि की विशेषता बताने के लिए भी फॉर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल है मैं 8 बजे से खाना खा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है मैं 8 बजे से खाना खा रहा हूँ। अब देखो हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो आई हैव बीन ईटिंग फूड। फ्रेंड्स देखो मैंने आई के साथ में हैव यूज़ किया, ये हैव कब यूज़ करना है, हैज़ कब यूज़ करना है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो है यहाँ भी वैसे ही आपको जो है हैव और हैज़ यूज़ करना है। ठीक है, तो आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 8 o'clock। अब देखो मैंने यहाँ पे सिंस यूज़ किया। ठीक है, हमारे सेंटेंस में सिंस यूज़ होगा। अब कैसे देखो एग्जाम्पल, आप इसको समझेंगे अच्छे से। मैं 8 बजे से खाना खा रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो जाए मुझे
खाना खाते खाते 8 से 9 बज गया और मुझसे कोई पूछता है कि आप कितने बजे से खाना खा रहे हो, तो मैं उसको सेम ही रिप्लाई दूंगा कि मैं 8 बजे से खाना खा रहा हूँ। बाय द वे ऐसा चांस हुआ कि मुझे खाते खाते जो है 10 बज गया, मतलब कि और टाइम हो गया, और तब भी मुझसे कोई पूछता है कि आप कितने बजे से खाना खा रहे हो, तो मैं उस सिचुएशन में भी यही कहूँगी कि मैं 8 बजे से खाना खा रही हूँ और मुझे किसी वजह से लेट होता है और फिर भी पूछते हैं कि आप ये जो कार्य है वो कितने बजे से कर रहे हो, तो मैं सेम ही टाइम बोलूँगी कि ये जो कार्य है मैं वो 8 बजे से ही कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे समय नहीं बदल रहा है, बार बार 8 बजे ही आ रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम जो है सिंस यूज़ करेंगे। अब आप निगेटिव देख लीजिए। निगेटिव में जो है आई हैव नॉट बीन, देखो मैंने मतलब बताया था ना कि हैव नॉट बीन मतलब हैव और बीन के बीच में हमारा नॉट जो है मेंशन होगा। तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 8 o'clock। ठीक है, मैं 8 बजे से खाना नहीं खा रहा हूँ, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव हैव आई बीन। ठीक है, मैं मतलब इंट्रोगेटिव में बताई थी कि हैव आई बीन दोनों के बीच में हमारा सब्जेक्ट यूज होगा। तो हैव आई बीन ईटिंग फूड सिंस 8 o'clock। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे फॉर का आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो फॉर का देखो, हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। मान लो जाए हमको पढ़ते पढ़ते अगर 3 घंटे हो जाते हैं और हमसे कोई आकर पूछता है कि आप कितने घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि 3 घंटे। हम 2 घंटे नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको पढ़ते पढ़ते 3 घंटे हो गए, मतलब उसमें 1 प्लस हो जाएगा। और उसी तरह अगर हमको 4 घंटे होते हैं तो जैसे जैसे हमारा जो है घंटा बढ़ते जाएगा, हमारा एक एक जो है मतलब टाइम प्लस होते जाएगा। ठीक है, तो सिंस में भी जो है टाइम प्लस होते जाता है, बट आप वहाँ पे एक ही टाइम मेंशन करते हो कि मैं ये जो कार्य है वो 8 बजे से ही कर रहा हूँ, चाहे आपको करते करते शाम 6 ही क्यों ना बज जाए या 8 क्यों ना बज जाए, आप वहाँ पर 8 ही मेंशन कर रहे हो। इसी तरह अगर आप घंटे में समय ले रहे हो तो आपका घंटे में जो है समय प्लस होते जाता है। तो आप सिंस और फॉर को इस तरीके से जो है देख सकते हो। मैं आपको आगे जो है ओरली 1-2 एग्जाम्पल और बता दूंगी, जो आप जो है मैं मतलब खुद से बनाकर जरूर देखिएगा। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए। वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ठीक है, अब निगेटिव देखिए। वी हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ठीक है, इंट्रोगेटिव हैव वी बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए सिंस और फॉर का। मैं आपको ओरल बता देती हूँ। मान लो जाए मैं मतलब कि 2001 से जो है छत्तीसगढ़ में रहते आ रही हूँ। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप छत्तीसगढ़ में कब से रह रहे, तो मैं उनको हर बार यही जवाब दूंगी कि मैं 2001 से छत्तीसगढ़ में रहते आ रही हूँ। अगर मुझे रहते रहते अगर 50 साल भी हो जाता है तो मैं उनको यही बोलूँगी कि मैं छत्तीसगढ़ में जो है 2001 से रहते आ रही हूँ। अब इसी क्वेश्चन को अगर कोई ऐसा पूछता है कि आप छत्तीसगढ़ में कितने सालों से रहते आ रहे हो, तो मान लो जाए अगर मुझे ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया और वो पूछा गया कि आप 2000 मतलब कि छत्तीसगढ़ में आप कितने सालों से रहते आ रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि छत्तीसगढ़ में जो है मैं पिछले 5 सालों से रहते आ रही हूँ। मान लो जाए मुझे रहते रहते 10 साल हो जाता है और फिर कोई पूछता है कि आप छत्तीसगढ़ में कितने सालों से रह रहे हो, तो मैं उनको जवाब दूंगी कि मैं छत्तीसगढ़ में जो है 10 सालों से रह रही हूँ। अगर मुझे मान लो जाए 15 साल हो जाता है रहते रहते और तब कोई पूछता है कि छत्तीसगढ़ में जो है आप कितने सालों से रहते आ रहे हो, तो मैं उनको जो है रिप्लाई दूंगी कि मैं 15 सालों से रहते आ रही हूँ। तो फॉर की सिचुएशन में ये हो रहा है कि हमारा समय जो है बार बार बदल रहा है। ठीक है, उसमें प्लस होते जा रहा है, बट सिंस में जो है हम एक ही टाइम को बार बार मेंशन करते हैं। होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू।